और ये कोचिंग मेरा लगभग 13 सालों से चल रहा है। और बात रही कि अयांश की बात मुझे पता कैसे चली, यूट्यूब से, यूट्यूब के माध्यम से, पेपर के माध्यम से। सबसे पहले तो पूर्ण विश्वास हो गया कि अब ये अयांश की मदद अब मुझे अब करनी ही पड़ेगी, ठीक ना। आज से 14 साल पहले जब मैंने अपनी कोचिंग की स्थापना की थी, ठीक ना, तो उस वक्त गरीब तबके के बच्चों को ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। जो अभी तक हायर क्लास के जितने भी बीए तक के भी बच्चे अगर मेरे पास आते हैं तो उनका भी मैं फ़ीस 150 या 500 या 1000 के लगभग में ही रखती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक। तो इस चीज़ को मैंने सोचा कि वो भी एक बेचारा गरीब ही है, क्योंकि देखिए अगर अयांश के पास अगर 16 करोड़ रहता तो वो बेचारे वो यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से ये नहीं बोलते कि मुझे भी मदद करो। ये गलत बात है। सबसे पहली बात तो उन लोगों को खुद सोचना चाहिए कि एक बच्चे की बात है, ठीक ना। पेपर तो झूठ नहीं बोलेगा, ठीक, पेपर में भी अनाउंस हो चुका है। देखिए कि आपके भी बच्चे हैं, अगर आप किसी का आज मदद करते हैं तो ये मदद आगे चल के आप ही को काम देगा, आप ही को ये काम देगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सभी लोगों से, मजाक मत बनाइए, बल्कि जहाँ तक हो सके उनकी आप मदद की। अगर एक व्यक्ति दिया 1 रुपया तो हो गया 14, अगर एक व्यक्ति 2 रुपया दिया तो हो गया 28 करोड़। वो 28 करोड़ में से 16 करोड़ रुपए अयांश के पिताजी को दे दिया गया कि ताकि आप इंजेक्शन दिलवाइए। उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले ना सामाजिकता लाइए। सामाजिकता जिसका अर्थ होता है कि समाज में अगर एक व्यक्ति के संपर्क में आ जाए, तो कैसे बोलते थे कि मेरे यहाँ चीनी नहीं है जी, तो बगल वाली आंटी के यहाँ से मांग कर ले आओ, बोलते थे ना पहले के युग में। तो अभी चीनी नहीं रहता है तो लोग सडनली दुकान जाते हैं, लेकिन पहले के युग में क्या होता था कि लोगों के यहाँ अगर आटा भी अगर घटता था तो बोलते थे बगल वाली आंटी के यहाँ से ले आओ। बस वही मुहिम अगर प्रत्येक व्यक्ति अगर छेड़ दे कि अगर मेरे पास अगर पैसे नहीं है तो हम आपकी अगर आज मदद करते हैं तो कल होके आप मेरी भी मदद कीजिएगा, चाहे वो गांव का बच्चा हो, चाहे वो देश का बच्चा हो, चाहे वो विदेश का बच्चा। अयांश के लिए पैसा कलेक्ट करके लाई हूँ जिससे उसकी ज़िंदगी बच सके। क्या आपको लगता है अगर सभी देशवासियों मिल के मदद करें तो अयांश की जान बच सकता है, और समय के पहले भी। आपका नाम क्या पड़ेगा? अनुप्रिया। आप यहाँ क्या करने आई हैं? जी मैं अयांश की मदद करने के लिए आई हूँ ताकि अयांश बच सके। इनसे भी हम वार्ता करना चाहेंगे। आप कहाँ आई हैं? अयांश के घर। क्या लगता है आपको कि अयांश की ज़िंदगी बच पाएगी? हाँ बच जाएगी। क्या लगता है 16 करोड़ इकट्ठे हो पाएंगे? क्यों नहीं, क्योंकि सब कोई अगर मिलकर हेल्प करे तो क्यों नहीं हो पाएगा। ये सब उतना मुमकिन है, सब कर सकते हैं हम लोग। चलिए हम छोटी आपसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है 16 करोड़ रुपए इकट्ठे कर पाएंगे हम लोग? जी हाँ, अगर सब वासी मिलके देंगे पैसा, एक रुपया ही, तो हो जाएगा। अयांश की जान बचाने के लिए पहुंचे छात्र और छात्राएं। आइए हम बात करते हैं, हमारे बीच मैडम जुड़ चुकी हैं और जानना चाहेंगे कि अयांश की जो खबर है इनको जानकारी कैसे मिली। ये तो मैडम से मिलने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं इस समय मैडम के पास पहुंच चुका हूं। मैडम मैं ये जानना चाहूँगा कि अयांश की जो खबर है आपको जानकारी कैसे मिली? पहले तो मेरा नाम गुड़िया कुमारी है, ठीक। और शारदा क्लासेस कोचिंग जो है वो मेरा गोकुल पथ रवि चौक के पास है, और ये कोचिंग मेरा लगभग 13 सालों से चल रहा है। और बात रही कि अयांश की बात मुझे पता कैसे चली, यूट्यूब से, यूट्यूब के माध्यम से, पेपर के माध्यम से। सबसे पहले तो पेपर में मैंने देखा था, एक छोटा सा साइज में लिखा हुआ था कि अयांश की मदद करनी है। पहले तो यूट्यूब पर मैंने देखा तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, तो फिर मैंने जब पेपर में उस चीज़ को पढ़ा तब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि अब ये अयांश की मदद अब मुझे अब करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने छोटा सा एक बॉक्स तैयार किया, और उस बॉक्स को जब मैंने तैयार किया तो उसमें पहले कोचिंग के जितने भी अमाउंट थे, जितने भी पैसे थे, उसमें मैंने डाल दिए। लेकिन उसके बाद भी मेरा दिल नहीं माना। फिर मैंने सोचा कि अगर इसका एक बड़ा सा अगर मैं डब्बा अगर तैयार करती हूँ तो गोकुल पथ से मैं पैदल अपने पूरे कोचिंग के बच्चों के साथ, जितने बच्चे अभी फ़िलहाल में जो है मेरे साथ अभी प्रेजेंट हैं, उनके साथ में आई, और यहाँ पर पैदल मार्च करते हुए राहगीरों से पैसे लेते हुए मैं अपने डोनेशन बॉक्स में डलवाते आई। मैडम आपसे एक बात करना चाहेंगे, आपके मन में ऐसा ख्याल कहाँ से आया कि अयांश की जान को बचाया जा सके, पैसे इकट्ठा किया जाए? सर देखिए, इसका ख्याल अचानक नहीं आता है, ठीक ना। आज से 14 साल पहले जब मैंने अपनी कोचिंग की स्थापना की थी, ठीक ना, तो उस वक्त गरीब तबके के बच्चों को ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था। जो अभी तक हायर क्लास के जितने भी बीए तक के भी बच्चे अगर मेरे पास आते हैं तो उनका भी मैं फ़ीस 150 या 500 या 1000 के लगभग में ही रखती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक। तो इस चीज़ को मैंने सोचा कि वो भी एक बेचारा गरीब ही है, क्योंकि देखिए अगर अयांश के पास अगर 16 करोड़ रहता तो वो बेचारे वो यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से ये नहीं बोलते कि मुझे भी मदद करो, ठीक। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि अपने ही कोचिंग में मुहिम चलाया, और उस मुहिम का
ये क्या बोलते हैं इसको, भविष्य में देख रही हूँ कि पैसे मेरे पास आ गए और मैं यहाँ पर उसको लेकर पहुँच गई। मैडम एक बात है, किसी से 1 रुपए मांगने में इतनी बड़ी शर्म आती है। कुछ लोगों के पास हम लोग भी गए तो तरह तरह के कमेंट आए, सुनने के बाद थोड़ा सा बेइज्जती फीलिंग होती थी। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग कह रहे हैं कि ये पैसा कमाने का धंधा है। ये गलत बात है। सबसे पहली बात तो उन लोगों को खुद सोचना चाहिए कि एक बच्चे की बात है, ठीक ना। पेपर तो झूठ नहीं बोलेगा, ठीक, पेपर में भी अनाउंस हो चुका है, पेपर भी झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। जहाँ तक हम मानते हैं कि सब लोग मजाक उड़ाते हैं, तो ये गलत बात है। क्योंकि आप एक चीज़ को याद रखिए कि आपके भी बच्चे हैं। अगर किसी का आज मदद करते हैं तो ये मदद आगे चल के आप ही को काम देगा, आप ही को ये काम देगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सभी लोगों से, मजाक मत बनाइए, बल्कि जहाँ तक हो सके उनकी आप मदद कीजिए। पूरे भारत की अगर बात करते हैं तो 1 अरब से ऊपर है आबादी, ठीक है, एम आई राइट, है ना। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो 14 करोड़ है। अगर एक व्यक्ति दिया 1 रुपया तो हो गया 14, अगर एक व्यक्ति 2 रुपया दिया तो हो गया 28 करोड़। वो 28 करोड़ में से 16 करोड़ रुपए अयांश के पिताजी को दे दिया गया कि ताकि आप इंजेक्शन दिलवाइए, बाकी काम कीजिए। बाकी जो पैसा बचा, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि बाकी पैसा बचेगा तो क्या होगा। अरे क्या होगा, सरकार यहाँ नहीं देख रही है कि अयांश के पिताजी के अकाउंट में जो पैसा जा रहा है क्या होगा। वो पैसा ऐसे बच्चों के लिए इलाज में लगवाया जा सके जो बच्चा इस भयानक बीमारी से जूझ रहा हो। आज अयांश के पिताजी आवाज उठाए तब ना जाके ये सभी के सामने आया कि हाँ वो बीमार पड़ा हुआ है। बाकी बहुत ऐसे गार्जियन है जो बिल्कुल नहीं जानते हैं कि हमको फेसबुक चलाना है, कि हमको यूट्यूब चलाना है, कि हमको मीडिया चलाना है, पता नहीं ना है उनको। तो ये वही पैसा उनके इस्तेमाल में लगाया। मैडम एक बात है, कुछ लोगों का कहना है कि गांव में भी तो बच्चे बीमार हैं, हाँ। तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले ना सामाजिकता लाइए। सामाजिकता जिसका अर्थ होता है कि समाज में अगर एक व्यक्ति के संपर्क में आ जाए, तो कैसे बोलते थे कि मेरे यहाँ चीनी नहीं है जी, तो बगल वाली आंटी के यहाँ से मांग कर ले आओ, बोलते थे ना पहले के युग में। तो अभी चीनी नहीं रहता है तो लोग सडनली दुकान जाते हैं। लेकिन पहले के युग में क्या होता था कि लोगों के यहाँ अगर आटा भी अगर घटता था तो बोलते थे बगल वाली आंटी के यहाँ से ले आओ। बस वही मुहिम अगर प्रत्येक व्यक्ति अगर छेड़ दे कि अगर मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो हम आपकी अगर आज मदद करते हैं तो कल होके आप मेरी भी मदद कीजिएगा, चाहे वो गांव का बच्चा हो, चाहे वो देश का बच्चा हो, चाहे वो विदेश का बच्चा हो। मैडम एक बात और है, रैली जो होती है, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, उसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। आप एक टीचर भी हैं, आप इसका विरोध करती हैं या समर्थन करती हैं? मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करती हूँ, बिल्कुल विरोध करती हूँ। करोड़ों रुपया ठीक है आप खर्च कर दिए, ठीक ना। अभी मात्र आप उसमें से अगर जितना आप रैली में करोड़ों रुपया खर्च कर दिए, उसी में से अगर ये पॉलिटिकल अगर पढ़े होंगे पॉलिटिक्स, तो उसमें बताया गया है कि एक विधायक को कम से कम 63 लाख रुपए या कुछ समथिंग लाख रुपए अपने चुनाव खर्च में खर्च करने का उनको ऑर्डर मिला हुआ रहता है, ठीक ना। लेकिन अगर करोड़ खर्च करते हैं, उसी में से अगर 50 लाख रुपया अगर यहाँ दे देते हैं, तो पर विधायक के हिसाब से अगर उस अमाउंट को अगर हम कलेक्ट करते हैं तो भैया 16 करोड़ रुपया तो ऐसे ही हो जाएगा। जी जी। कि नहीं। देखिए यह बहुत बड़ी बात नहीं है, 16 करोड़ बहुत छोटी बात है। एक रैली में करीब बहुत करोड़ों रुपए, ज़्यादा करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। हमारे बीच छात्र छात्राएं हैं और इनसे भी हम वार्ता करना चाहेंगे। जी आप यहाँ क्या करने आई हैं? मैं अयांश के लिए पैसा कलेक्ट करके लाई हूँ जिससे उसकी ज़िंदगी बच सके। क्या आपको लगता है अयांश बच जाएगा? हाँ, बच जाएगा अयांश। और सभी देशवासियों मिल के मदद करें तो अयांश की जान बच सकता है, और समय के पहले भी। आपका नाम क्या पड़ेगा? अनुप्रिया। आप यहाँ क्या करने आई हैं? जी मैं अयांश की मदद करने के लिए आई हूँ ताकि अयांश बच सके, उसे वो सुई लग सके। और मेरी मैम जो है गुड़िया कुमारी, वो हमें बताई थी इस विषय में। 16 करोड़ आम आदमी तो नहीं ला पाएगा, आपको क्या लगता है कि 16 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा? यस, हो जाएगा। अगर सारे देशवासियों अगर मिल कर मदद करें तो हो जाएगा। जैसे हम लोग एक मुहिम चलाई, मेरी मैम एक मुहिम चलाई और हम लोग कलेक्ट किए हैं सारे पैसे, और उसी हिसाब से अगर सारे लोग कलेक्ट करें तो हो जाएगा। देखिए इन बहन ने बहुत अच्छी बात कही। स्टूडेंट अगर सारे रोड पे आ जाएं तो एक एक रुपया इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात नहीं है, हम किसी से भी चंदा इकट्ठा कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे बीच और भी बहनें हैं, इनसे भी हम वार्ता करना चाहेंगे। आप कहाँ आई हैं? अयांश के घर। क्या लगता है आपको कि अयांश की ज़िंदगी बच पाएगी? हाँ, बच जाएगी। क्या लगता है 16 करोड़ इकट्ठे हो पाएंगे? क्यों नहीं, क्योंकि सब कोई अगर मिलकर हेल्प करे तो क्यों नहीं हो पाएगा। ये सब उतना मुमकिन है, सब कर सकते हैं हम लोग।
अच्छा, हम एक बात पूछना चाहेंगे, 16 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि बड़े बड़े नेता विधायक चाहे तो एक दिन में 16 करोड़ क्या 32 करोड़ इकट्ठा हो सकता है। चलिए हम छोटी आपसे बात करेंगे, आपको क्या लगता है 16 करोड़ रुपए इकट्ठे कर पाएंगे हम लोग? जी हाँ, अगर सब वासी मिलके देंगे पैसा, एक एक रुपया ही, तो हो जाएगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी, उनसे आप क्या आग्रह करना चाहेंगे? मैं उनसे एक बस विनती करना चाहती हूँ कि जितना पैसा वो रैली में ये सब वगैरह में लगाते हैं, उतना ही पैसा में थोड़ा सा बस पैसा ही अयांश के माता पिता को दिया जा सके, ताकि उसका जीवन बच सके 16 करोड़ के इंजेक्शन से। धन्यवाद आपको। विनम्रता के साथ आप सभी को सादर प्रणाम। मैं हूं अमित गुप्ता, सच न्यूज जागो चैनल से।